आज का जो केस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जब मैंने पहली बार इस केस को सुना था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये केस ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई फिल्म की स्टोरी सुन रहे हैं। ऐसा ये केस है, लेकिन इसमें जो कुछ हुआ था ये सच में हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ था इस केस में, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 1880 वोलबर्गर नाम की महिला का जन्म जर्मनी के अंदर हुआ। वैसे तो इस महिला का निकनेम डोली था, इसलिए उसे हम आगे डोली नाम से ही बोलेंगे। और डोली के जन्म के बाद उसके माता पिता उसको यूएसए लेकर आ गए थे। यूएसए आने के बाद इसकी फैमिली पहले तो मिल्वॉकी में रहा करती। वहां पर जर्मनी के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि जर्मनी को छोड़कर यूएसए में रहने के लिए आए थे, इसलिए बहुत सारे जर्मन लोग वहां पर एक साथ रहा करते। और उन्हीं में से इस डोली का परिवार भी था। लेकिन डोली का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, जिसकी वजह से सिर्फ 12 साल की उम्र में ही डोली को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। और डोली एक कारखाने में जाकर काम करने लगी, जो कि अप्रेन का कारखाना था। वो टेक्सटाइल का कारखाना था जिसके अंदर अप्रेन बना करती। और जिसका वो कारखाना था उसका नाम फ्रेड था। फ्रेड से ही डोली वहां पर पहली बार मिलती है। और डोली का नेचर इतना ज्यादा अच्छा था कि उसका कारखाने में बहुत सारे फ्रेंड भी बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे फ्रेड और डोली की नजदीकियां बढ़ने लगी। और डोली की सिर्फ 12 साल की उम्र में ही, और उस टाइम पर जो फ्रेड था उसकी 17 साल की उम्र थी, इतनी कम उम्र में ही इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और धीरे धीरे इनका प्यार ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। और जब डोली 17 साल की हो गई उस टाइम पर डोली ने फ्रेड से शादी कर ली। अब ये दोनों एक साथ एक घर के अंदर रहा करते। और शादी होने के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और इन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर दिए और सभी के सभी बिजनेस इनके चलने लगे थे, जिसकी वजह से अब इनके पास खूब सारा पैसा आ रहा था और ये बहुत ज्यादा मेहनत लगाकर अपना काम कर रहे थे। और जैसे जैसे फ्रेड के बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे, अब फ्रेड ने घर पर आना कम कर दिया था। वो सारा दिन अपने काम में बिजी रहा करता और वो डोली को बहुत ही कम टाइम दिया करता। और कई बार तो फ्रेड घर पर शराब पीकर भी आ जाया करता, जिसकी वजह से डोली अब उससे दुखी होने लगी थी। वो उसके साथ खुश नहीं थी और साथ में डोली को टाइम चाहिए था रोमांस वगैरह करने के लिए। लेकिन वो जो फ्रेड था वो उसको वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 1913 का टाइम आ चुका था और डोली उस टाइम पर घर पर अकेली थी। उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो एक सिलाई मशीन उठाती है और उस पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसने देखा कि ये सिलाई मशीन खराब हो चुकी है, जिसके बाद वो फ्रेड के पास फोन करती है। फ्रेड के पास फोन करने के बाद डोली ने कहा कि मेरी मशीन खराब हो चुकी है, इसलिए आप किसी वर्कर को घर पर भेज दो ताकि वो मशीन को ठीक कर दे। और फैक्ट्री के अंदर फ्रेड ने ऑटो नाम के एक आदमी को बुलाया, जो कि सिर्फ 17 साल का था। उस टाइम पर फ्रेड ने ऑटो से कहा कि तुम मेरे घर पर जाओ, वहां पर तुम्हें मेरी पत्नी मिलेगी और वहां पर जाकर तुम्हें एक मशीन ठीक करनी है। इसके बाद ऑटो कारखाने से निकलता है और सीधे ही फ्रेड के घर पर पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ जो डोली थी वो घर पर वेट कर रही थी कि उसका पति किसको उसकी मशीन ठीक करने के लिए भेजेगा। उसका मानना था कि वो ऑटो को ही भेजेगा, क्योंकि वो पहले से ही ऑटो को जाना करती। क्योंकि वो जब कारखाने में जाया करती तब वो कई बार ऑटो से मिल चुकी थी और वो उसके तरफ अट्रैक्ट भी हो चुकी थी, इसलिए वो सोच रही थी कि उसका पति ऑटो को ही भेज दे। और डोली इतनी ज्यादा लकी थी कि उसने ऑटो को ही भेज दिया था। अब ऑटो उसके घर पर पहुंचा, उसने बेल बजाई, जिसके बाद जो डोली थी उसने गेट खोला। ऑटो को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और उससे बातें करना शुरू कर देती है। बातें करते करते वो उसको बताती है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहती हूँ। अब वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। धीरे धीरे इनका रिलेशनशिप ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। और स्टार्टिंग में तो डोली और जो ऑटो था ये दोनों मिलकर होटल वगैरह में जाया करते, वहां पर जाकर ये खाना खाया करते, वहीं पर सारा दिन ये पड़े रहा करते और बाहर आकर ये शॉपिंग वगैरह भी किया करते, जिसकी वजह से जितना भी पैसा लग रहा था वो सारा का सारा डोली पे किया करती और वो सारा पैसा फ्रेड का था।
इसलिए डॉली ने सोचा कि कभी ना कभी तो फ्रेड को इसके बारे में पता चलेगा कि उसका पैसा कहाँ पर जा रहा है। इसके बाद डॉली ने ऑटो से कहा कि तुम ऐसा करना कि तुम मेरे घर पर ही आ जाना, अब हम हमारे घर पर ही मिलेंगे और वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि मेरे पति को शायद कभी भी पता लग सकता है कि ये इतने सारे पैसे कहाँ पर जा रहे हैं। जिसके बाद ऑटो अब सीधा उसके घर पर आना शुरू कर देता है। जब फ्रेड घर से बाहर चला जाया करता उस टाइम पर ऑटो डॉली के पास उसके घर में चला जाया करता और उसको इतनी बार आते जाते वहां के आसपास के लोगों ने भी देख लिया था। जिसके बाद वो सभी लोग इकट्ठा होकर डॉली के पास पहुंच जाते हैं और उससे जाकर पूछने लगते हैं कि तुम्हारे घर पर ये जो आदमी आता है ये कौन है। तभी डॉली ने वहां पर बात को घुमा दिया। उसने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है, ये मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आता रहता है, इसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है इसलिए ये मेरे पास आता रहता है। और उन लोगों को भी उसके ऊपर कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वो उससे उम्र में काफी छोटा था, इसलिए वो सब लोग मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो बात तो जैसे तैसे करके टल गई, लेकिन डॉली ने अब सोचना शुरू कर दिया कि ऑटो ऐसे ही घर पर आता रहा तो ये अड़ोस पड़ोस के लोग जब उसे आता हुआ देखेंगे तो क्या पता वो किसी दिन फ्रेड को भी बता दे कि तुम्हारे घर पर तुम्हारे जाने के बाद एक आदमी आता है। इसलिए डॉली ने ऑटो को बुलाया और उससे कहा कि अब तुम मेरे घर पर ही शिफ्ट हो जाओ, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, अब तुम्हें मेरे घर पर ही रहना होगा क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा तुम पर शक करने लगे हैं। अब ऑटो ने उससे पूछा कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, और तुम्हारे घर पर अगर तुम्हारे पति ने मुझे देख लिया तो यहाँ पर हंगामा हो जाएगा। लेकिन डॉली ने उससे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो हमारे घर पर छत के ऊपर एटिक बनी हुई है, जो ऊपर एक छोटा सा स्टोर है एटिक है, उसके अंदर तुम शिफ्ट हो जाना, वहीं पर तुम्हें रहना होगा, वहीं पर मैं तुम्हारे लिए सारा खाना वगैरह ले आया करूंगी और जब पति मेरे घर से बाहर जाएंगे उस टाइम पर तुम नीचे आ जाना और हम दोनों साथ में रहेंगे। ये बात सुनने के बाद ऑटो भी उसकी बात मान जाता है, वो नौकरी छोड़ देता है और सीधा ही डॉली के घर पर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि उसके लिए तो बहुत अच्छा था क्योंकि उसके अब काम नहीं करना पड़ेगा और साथ में वो एक राइटर भी था और उसे अब लिखने के लिए बहुत सारा टाइम मिलने वाला था। जिसके बाद वो डॉली के घर पर शिफ्ट हो गया। अब वो सीधा ही एटिक में चला गया और वहीं पर उसने अपना सामान वगैरह धचा लिया। अब वहीं पर वो सारा दिन पड़ा रहा करता। जब उसका पति बाहर चला जाया करता तब वो नीचे उतर कर आया करता और आने के बाद वो डॉली के साथ टाइम बिताया करता। अब इन दोनों का सिलसिला ऐसे ही शुरू हो गया। अब जो डॉली थी वो बाहर जाया करती, लाइब्रेरी वगैरह में जाती, वहां से बहुत सारी बुक खरीद कर ऑटो के लिए लाया करती ताकि ऑटो अच्छी तरह से जब रात में अकेला हो तब वो किताबें वगैरह पढ़े और वो लिखता रहे। और कई बार डॉली उसके लिए रात में खाना लेकर एटिक में जाया करती क्योंकि दिन में तो ऑटो नीचे आकर खाना खा लिया करता, लेकिन जब रात में उसका पति घर पर आ जाया करता उस टाइम पर वही खाना लेकर ऑटो के लिए ऊपर जाया करती और उसको बड़े प्यार से वहां पर खाना खिलाया करती। जिसके बाद वो वापस से नीचे आ जाया करती और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और ऑटो 5 साल तक, अगले जो आने वाले 5 साल थे उन 5 साल तक वो उसी एटिक के अंदर रहा। और 1917 का टाइम आ चुका था और 1917 में जो फ्रेड था उसने एक फैसला किया। वो सोच रहा था कि वो मिल्वॉकी से निकलकर अब कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। वो सोच रहे थे कि अब वो एलए जाएंगे और वहीं पर रहेंगे क्योंकि अब उसका दिमाग खराब होने लगा था इस घर में रहते हुए। क्योंकि जब भी वो रात को सोया करता उसको घर में से अजीब अजीब आवाज सी आया करती, जैसे कि घर में कोई चल रहा है, कुछ सामान के गिरने की, किसी के दौड़ने की, किसी के कुछ खाने की। ये आवाज सुनने के बाद अब फ्रेड सोच रहा था कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। जिसके बाद उसने इस बारे में डॉली से भी बात की, लेकिन डॉली ने हर बार फ्रेड से यही कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसी मुझे कोई भी आवाज नहीं आ रही। जिसके बाद अब फ्रेड को ये कन्फर्म हो गया था कि हो ना हो उसका ही दिमाग खराब हो चुका है, उसको ही ये कोई मेंटल इशू है जिसकी वजह से उसे ये अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। और तो और फ्रेड जितना भी घर पर खाना लेकर आया करता वो खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाया करता। ये सब कुछ देखकर अब फ्रेड के दिमाग चकराने लगा था। जिसके बाद वो डॉक्टर से भी जाकर मिलता है और डॉक्टरों ने उसके बहुत सारे चेकअप किए, लेकिन सभी डॉक्टरों ने यही बताया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन फ्रेड को ऐसा लग रहा था कि डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही है क्योंकि उसको घर में अजीब अजीब आवाज आती है, लेकिन वो पूरे घर में जब ढूंढ लेता उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद फ्रेड और डॉली एलए चले गए। वहां पर जाकर इन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। वहां पर कई दिनों तक ये रुके और वहां पर बहुत सारे घर इन्होंने देखे, लेकिन डॉली को कोई भी घर पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि डॉली का सिर्फ यही कहना था कि उसे ऐसा घर चाहिए जिसमें एटिक हो, यानी कि ऊपर जो वो छोटा सा घर बना होता है ऐसा वहां पर घर हो जो कि उसके पहले वाला घर जैसा हो। लेकिन फ्रेड को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एटिक वाला घर ही क्यों मांग रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी जिद के आगे झुक जाता है। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उन्हें एक घर मिल गया जिसके ऊपर एटिक बनी हुई थी और उन्हें वो घर पसंद भी आ गया। डॉली ने कह दिया कि अब हम इसी घर के अंदर रहेंगे और अब उन्होंने ये घर खरीद लिया था। जिसके बाद वो दोनों वापस से अपने मिल्वॉकी आ गए। वहां पर आने के बाद डॉली ने
सीधा ही ऑटो को नीचे बुलाया और ऑटो से कहा कि तुम हमारे जाने से पहले कि जब हम एलए शिफ्ट हो जाए उससे पहले तुम वहां पर चले जाओ और वहां पर जाकर अपना सारा सामान वगैरह शिफ्ट कर लो उस एटिक के अंदर जाकर। और उसको कुछ पैसे भी दिए और वहां का एड्रेस दे दिया, जिसके बाद ऑटो वहां से निकलकर सीधा एलए पहुंच जाता है और उसी घर में जाकर वो एटिक के अंदर अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर लेता है। वहां पर वो बेड लगा लेता है, सोफे वगैरह जचाकर वो अच्छे से वहां पर रहने लगता है। और कुछ महीने बीतने के बाद अब डॉली और फ्रेड एलए पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद अब उसी घर के अंदर वो दोनों रहने लगे थे जहां पर ऑटो पहले से ही मौजूद था। और अब धीरे धीरे फ्रेड को यहाँ पर भी वही आवाज़ें आना शुरू हो गई जो उसको मिलवॉकी में आया करती। और मिलवॉकी को जिस वजह से उसने छोड़ा था वो वजह भी अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब फ्रेड बहुत ही ज़्यादा अपसेट होने लगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा कि उसे ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं, जिसकी वजह से वो सोच रहा था कि उसका सच में ही दिमाग ख़राब हो गया है। और उसने जो खाना वगैरह लाया करता वो खाना बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर भी ख़त्म हो रहा था। और इन सब के बारे में जब वो डॉली से बात किया करता तब डॉली उसे मना कर दिया करती कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। और अब धीरे धीरे फ्रेड बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगा और इतना ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि अब डॉली और फ्रेड के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होना शुरू हो गई। और ऐसे ही धीरे धीरे 1922 का टाइम आ चुका था और फिर 22 अगस्त 1922 के दिन यहां पर फ्रेड और जो डॉली थी इनके बीच में आज तक का सबसे बड़ा झगड़ा होने वाला था। इस दिन इनका शाम के टाइम पर झगड़ा स्टार्ट हो गया और ये दोनों बहुत बुरी तरह से लड़ झगड़ रहे थे। और जो ऑटो था उसकी जो एटिक थी वो उनके बेडरूम के बिल्कुल ऊपर ही थी, इसलिए जो ऑटो था वो ऊपर से बैठा बैठा सारी आवाजें सुन रहा था कि नीचे बहुत भयंकर वाला झगड़ा हो रहा है। और उसे ये समझ आ रहा था कि शायद हो सकता है कि जो फ्रेड है वो डॉली के ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए वो कुछ भी नहीं सोचता और वो सीधा ही उस एटिक से नीचे उतर आता है। और जो उसके एटिक का जो गेट था वो उनके बेडरूम में खुला करता। और जैसे ही वो उस गेट से बाहर निकला उसने देखा कि सामने फ्रेड और डॉली खड़े हैं और फ्रेड के हाथ में 2 गन भी थी, जिसे देखकर अब रोबोट एकदम से घबरा गया कि कहीं ये उसके ऊपर गोली ना चला दे। और फ्रेड भी अब सब कुछ समझ चुका था कि उसके दिमाग का ये कोई वहम नहीं था, क्योंकि वो ऑटो को जाना करता, क्योंकि वो ऑटो उसके कारखाने में पहले काम किया करता, इसलिए वो ऑटो को बहुत अच्छे से जाना करता। अब वो समझ चुका था कि वो सारा का सारा उसके मन का कोई भी वहम नहीं था, यानी कि 10 साल से जो ऑटो था उसके घर के अंदर रह रहा था। पहले वो 5 साल मिलवॉकी में उसके घर के अंदर रहा करता और अब 5 साल इस घर के अंदर रहा है। और जो उसका खाना वगैरह खत्म हुआ करता वो ऑटो की ही वजह से हुआ करता और जो उसको रात को आवाज आया करती वो ऑटो ही किया करता। और ये सारी बातें समझने के बाद फ्रेड ने दोनों गन डॉली की तरफ तान दी और दूसरी तरफ जो ऑटो था ये सब कुछ देखकर वो भागकर फ्रेड के पास आता है और फ्रेड के साथ हाथापाई करके उससे वो गन छीन लेता है। और गन छीनने के बाद अब फ्रेड की तरफ वो गन तान कर खड़ा हो गया था। थोड़ी देर उनके बीच में बात चली और इतनी देर में ऑटो ने फ्रेड के ऊपर गोली चला दी। गोली लगते ही फ्रेड की वहीं पर मौत हो गई। और इसके बाद डॉली और ऑटो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगे। अब वो घबरा चुके थे कि कहीं पुलिस आएगी और हमें पकड़ लेगी। जिसके बाद ऑटो ने कहा कि मैं तुम्हें बांध कर इस अलमारी के अंदर बंद कर देता हूं और मैं वापस से एटिक में चला जाऊंगा, किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि इसका मर्डर कैसे हुआ है। और जब यहाँ पर पुलिस आए तो तुम उन्हें बता देना कि यहाँ पर कोई डाकू आए थे, वो लूटपाट के इरादे से यहाँ पे आए थे, उसने पहले मेरे पति को मारा और मुझे इस अलमारी में बंद करके हमारे घर पर लूटपाट करके यहाँ से चले गए। और ऐसा ही अब वो करने वाली थी। और दूसरी तरफ जो गोली चली थी उसकी आवाज सुनकर जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सीधा ही घर के अंदर गई। घर पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि फ्रेड की डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है और वहां पर वो चेकिंग करने लगे। और जब उन्होंने अलमारी को खोला उसके अंदर देखा कि डॉली वहां पर अंदर बंधी हुई है। जिसके बाद उन्होंने डॉली को बाहर निकाला और उससे बातचीत शुरू की और उससे पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब डॉली ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि यहाँ पर डाकू आए थे, वो यहाँ पर लूटपाट के इरादे से घुस गए थे। जिसके बाद मेरे पति ने उनसे बीच बचाव करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने पहले मेरे पति को गोली मारी और लूटपाट करके मुझे इस अलमारी के अंदर बंद करके वहां से चले गए। लेकिन पुलिस वालों को पहले तो डॉली के ऊपर ही शक हो रहा था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो डेड बॉडी को वहां से उठाते हैं और सीधा ही हॉस्पिटल में भेज देते हैं। और पुलिस वालों ने भी इतना कुछ ज्यादा वहां पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इतना ज्यादा उस घर को छानबीन नहीं की। अगर वो अच्छी तरह से छानबीन करते तो उन्हें वो एटिक भी मिल जाती और एटिक के अंदर ऑटो भी, लेकिन पुलिस वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया और ये केस ऐसे ही चलता रहा। और दूसरी तरफ ऐसे ही टाइम बीतता रहा और डॉली अब 42 साल की हो चुकी थी और जो उसका बॉयफ्रेंड था यानी कि ऑटो वो 26 साल का हो चुका था। लेकिन अब ये दोनों फ्री थे और फ्रेड भी मर चुका था। ये दोनों चाहते तो एक साथ रह सकते थे, लेकिन अभी भी जो ऑटो था वो एटिक के अंदर ही रहा करता। उसे जब भी डॉली से मिलना हुआ करता वो एटिक से नीचे उतरा करता, वो डॉली के साथ काम किया करता, वहां पर कुछ घर का काम वगैरह कर लिया करता, खाना वगैरह वो साथ में खाया करते। जिसके बाद वो वापस से
एटिक में जाकर बैठ जाया करता। ये समझ नहीं आया कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन जो ऑटो था उसे तो शायद हो सकता है कि उस एटिक की आदत पड़ गई हो, लेकिन जो डॉली थी वो ऐसा क्यों कर रही थी। और इसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि डॉली का अब ऑटो के साथ मन नहीं लग रहा था, जिसके बाद वो घर से बाहर निकलने लगी और बहुत सारे लोगों से वो डेट करने लगी। और जिन लोगों को वो डेट कर रही थी उसमें से ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरमन, और ये एक बहुत बड़ा वकील था। ये छोटा मोटा वकील नहीं था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ये वकील था। अब ये इसके साथ डेट करने लगी थी और ये दोनों मिलने लगे थे, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और जो हरमन था वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहा करता अपने काम के लिए, इसलिए वो कई कई दिनों तक अपने घर से बाहर रहा करता। और जब भी घर से बाहर रहता तब डॉली का घर के अंदर मन नहीं लगा करता। वैसे तो जो ऑटो था वो घर के अंदर ही मौजूद था, लेकिन उसके साथ भी अब उसका मन नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से डॉली दोबारा से घर से बाहर निकलती है और एक और व्यक्ति को डेट करना शुरू कर देती है। और उस व्यक्ति का नाम रॉय क्लब था, और जो ये व्यक्ति था यानी कि रॉय, ये एक एक्टर था। और फिर एक दिन डॉली रॉय से मिलने के लिए उसके घर पर गई और अपने साथ वो एक गन लेकर गई थी। वो गन ले जाकर उसने रॉय को दी और उसको बताया कि साफ सफाई करते समय मुझे ये घर से मिली है, और ये गन बिल्कुल वैसी ही गन है जिससे मेरे पति का कत्ल हुआ था, और मैं नहीं चाहती कि इस गन की वजह से मेरे ऊपर कोई भी सवाल उठे, इसलिए तुम इस गन को कहीं पर फेंक दो। अब रॉय को भी उसके ऊपर कोई शक नहीं हुआ, उसने वो गन अपने पास रखी और उसे ले जाकर एक तारकोल के बड़े सारे मैदान के अंदर फेंक दिया। इसके बाद डॉली वापस से अपने घर आ गई। घर आने के बाद उसने दूसरी गन उठाई और दूसरी गन को ले जाकर उसने एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया और उसको भी यही कहानी उसने सुनाई, जिसके बाद उस आदमी ने वो गन को लिया और जमीन में गड्ढा खोदा और उस जमीन के अंदर उस गन को गाड़ दिया। और ऐसे ही धीरे धीरे 2 साल का और टाइम बीत गया, और 2 साल बीतने के बाद डॉली ने रॉय से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती और अब हमें अलग होना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब रॉय को बहुत ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा आया और वो सीधा ही पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई कि डॉली नाम की एक महिला है जिसके पति का उसके घर पर कत्ल हुआ था, और उसने मुझे एक बंदूक दी थी और मैंने उसे ऐसे तारकोल के एक गड्ढे में फेंक दिया था, आप जाकर उस बंदूक को वहां से निकालो। जिसके बाद पुलिस वहां जाती है और वहां से उस गन को बरामद कर लेती है। और दूसरी तरफ जो दूसरा पड़ोसी था जिसने उस गन को छुपाया था उस गड्ढे में दबाकर, उसे भी अब इस बारे में पता चल गया था कि रॉय ने भी उस गन को पुलिस वालों को दे दिया है। अब वो सोच रहा था कि मैं किसी फसड़े में ना फंस जाऊं, इसलिए वो भी पुलिस स्टेशन में गया और उसने भी पुलिस वालों को वो गन सौंप दी। और इसके बाद पुलिस वालों ने डॉली को अरेस्ट कर लिया और सीधा ही वो उसे पुलिस स्टेशन में लेकर गए। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद अब डॉली वेट कर रही थी कि कब उसकी ट्रायल शुरू होगी। और दूसरी तरफ डॉली को यह भी चिंता थी कि ऑटो घर पर अकेला होगा, उसे तो ये भी नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, और उसको खाना देने वाला भी घर पर कोई नहीं है। जिसके बाद डॉली हरमन के पास फोन करती है, जो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था वो वकील, उसके पास वो फोन करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे घर पर जाना और मेरे बेडरूम के पास एक छोटी सी कबर्ड हो गई, उसको खोलकर तुम उसके ऊपर टक टक की आवाज करना। उसके बाद ऊपर से मेरा छोटा भाई नीचे उतरेगा और उसको तुम खाना वगैरह दे देना और उसे सारी बात समझा देना। ये बात सुनने के बाद हरमन उसकी बात मान लेता है और हरमन उसके घर पर जाता है और अलमारी को खोलकर टक टक की आवाज करता है और वो ऑटो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो दोनों बातें करते हैं। हरमन ने उसको सारी बात बताई और ऑटो ने हरमन को ये कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ जो कि 10 साल से उसके साथ रहता हूँ और मैं इसी एटिक में रहता हूँ। जिसके बाद हरमन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया, उसको लात मारकर ऑटो को घर से बाहर निकाल दिया। और पहले तो हरमन को डॉली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त कर गया। जिसके बाद वो डॉली के पास जाता है, वहां पर उसके लिए केस लड़ता है और उसको अदालत से बरी भी करवा लेता है। और बरी करवाने के बाद अब डॉली और हरमन उस घर के अंदर बड़ी खुशी से रहने लगे थे। और फिर ये दोनों 7 साल तक उस घर में बड़े अच्छे से रहे। लेकिन 7 साल के बाद हरमन ने उस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब उसने डॉली को किसी और आदमी को डेट करते हुए देख लिया। अब हरमन बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और वो वहां से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंचा और वहां पर जाकर उसने डॉली के खिलाफ उस टाइम तक बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। अब उसने सारे के सारे सबूत ले जाकर पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिए और उसके खिलाफ वहां पर कंप्लेन कर दी। और हरमन ने पुलिस वालों को ये बात भी बता दी कि उसकी एटिक में एक ऑटो नाम का आदमी रहा करता। उस टाइम पर ऑटो ने ही या फिर जो ये डॉली है इसने ही अपने पति को मारा होगा और डॉली को कबर्ड के अंदर बंद करके ऑटो वापस से एटिक में चला गया होगा। ये सब कुछ वहां पर हुआ होगा। और दूसरी तरफ जो ऑटो था वो कनाडा मूव कर गया था और उसने वहां पर जाकर अपना नाम भी चेंज कर लिया था और उसने शादी भी कर ली थी। और 1 साल के बाद पुलिस वालों ने
ने ऑटो को भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार होने के बाद ऑटो ने अपना सारा का सारा गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद उन दोनों को अदालत में पेश किया गया। वहां की जितनी भी मीडिया थी इस केस को कवर करने में लगी हुई थी, क्योंकि ऐसा केस उन्होंने आज से पहले नहीं देखा था। लेकिन जो ऑटो के वकील थे वो सारे के सारे ऑटो को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो ये महिला है डॉली, इसने ऑटो को वहां पर कैद करके रखा हुआ था। ऑटो को इस महिला ने गुलाब बनाकर वहां पर रखा हुआ था। और आप लोगों को यह सुनकर हैरानी होगी कि वहां का जो लॉ था, यानी कि जो वहां का कानून था, वहां पर यह कानून बनाया गया था कि अगर कोई आदमी कत्ल वगैरह कर देता है तो वो 15 साल तक अगर नहीं पकड़ा जाता तो उसको बरी कर दिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ ऑटो के साथ हुआ, क्योंकि वो 15 साल बाद पकड़ा गया था। अब उसके ऊपर वो कन्फ्रेंस भी कर रहा था कि मैं नहीं वो कत्ल किया है, लेकिन उसके ऊपर ये केस नहीं चल सकता था और उसे बरी कर दिया गया। और दूसरी तरफ जो डॉली थी उसे षड्यंत्र के तहत उसके ऊपर केस चलाया गया और उसे सजा भी हुई, लेकिन बहुत जल्द उसे भी छोड़ दिया गया और बाहर आकर उसने दोबारा से शादी भी कर ली। अब वो अपने पति के साथ रहने लगी थी। और फिर बाद में 1961 में डॉली की नेचुरल कारणों से मौत हो गई। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।